दरअसल तारीख थी 18 अप्रैल की, जब पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलकोट में आतंकवादियों का यह मेला लगा हुआ था, जहां जहरीली तकरीरें पेश की जा रही थी। रावलकोट में आतंकवादी पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए मजमा लगाए हुए थे कि वो आतंकी अब्दुल हलीम की मौत का मातम मना रहे हैं, जिसे 17 मार्च को भारतीय सेना ने जहन्नुम भेज दिया था। लेकिन दहशतगर्दों के इस मजमे का असली मकसद पहलगाम में आतंकी हमले की योजना रूपरेखा को फाइनल करना था। हमले से सिर्फ 3 दिन पहले रावलकोट में पेश की गई इन तकरीरों में भी आतंकवादियों ने अपने मंसूबे साफ किए। दिखाते हैं आपको कैसे अल्लाह, नमाज, मजहब का नाम लेकर जिन्नालैंड का चौथा जल्लाद मोहम्मद नवाज खूनी भाषण दे रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहाद का तज़किरा फरमाया। जो जहाद को बुरा भला कहेगा वो किसको बुरा भला कहता है? अल्लाह को कहता है ना भाई। जो नमाज को कहता है वो रब ताला को गालियां देता है। जो हज को बुरा भला कहता है, बाकी अहकामात को बुरा भला कहता है, वो तो अल्लाह को गालियां देता है। नाम मोहम्मद नवाज, पहचान आतंकी संगठन लश्कर का कमांडर, मकसद भारत के खिलाफ दहशत फैलाना। यह पहलगाम का वो पिशाच है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आओ मैदान में अपना ईमान वाजे करो, अपना अकीदा वाजे करो, सामने आओ, मैदान में आओ, चुप के बात न किया करो, चुप के बातें न किया करो। हम सामने के कायल है, हमेशा सामने से जंग की है, सामने लड़ने के कायल है। पसे पर्दा रह के हम वार नहीं करते। आप भी सामने आओ, हमें बताओ आपका ईमान क्या है, अकीदा क्या है। हम तो इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, इलाहा कलिमातुल्लाह वाले हैं, और इसके लिए हमेशा इंशाअल्लाह जाने लुटाते रहे। नरभक्षी, राक्षस, पिशाच, ऐसे तमाम शब्द इन चेहरों के सामने बौने पड़ जाते हैं, जो सामने मौजूद भीड़ को बरगलाने में मक्कारी की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। मोहम्मद नवाज, तुम कहते हो कि पीछे से वार नहीं किया, निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मार दिया, बेटे के सामने पिता को मार दिया, पत्नी के सामने उसका सुहाग उजाड़ दिया, और कहते हो सामने से लड़ते हो। लोगों को मारा है उन्होंने, और सबके घर के जो करते पुरुष रहते हैं उनको भी मारा है। किसी के माँ बाप के सामने बच्चे को मारा है। उनको तो इतना ऐसा मार देना चाहिए था ना, चाहिए कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसे करने की। पाकिस्तान के ये पालतू आतंकी भारत और मोदी का नाम लेकर गीदड़ भभकी देते हैं। बात सुने, मुक्का बनाए, मुक्का बनाए, ये वाला मुक्का इंडिया को नजर आएगा कल। मुक्का बनाए, ये हमारे साथी नारा लगाएंगे। आपका ये मुक्का मोदी देखेगा, उसको पता चलेगा कि सारे एक जैसे नहीं है, कुछ खालिस भी हैं। जोर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी तुमको देख रहे हैं, और तुम्हारे जैसे तमाम आतंकवादियों की कुंडली खुफिया एजेंसी के पास तैयार कर ली गई है। मोहम्मद नवाज, जहन्नुम जाने का काफी शौक है तुमको, तैयारी कर लो, ऊपर की टिकट कटने का वक्त बेहद नजदीक आ गया है। इंशाअल्लाह कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, कोई भी खड़ा ना हो, मैं शहीद का वारिस हूं, मेरा भाई शहीद, मेरा बेटा शहीद। इंशाअल्लाह कोई ना आए, मैं इन शुहदा के वर्षा को इकट्ठा करके खुद खड़ा हूं, और इंशाअल्लाह खड़ा रहूंगा, उस वक्त तक खड़ा रहूंगा। मेरी लाश गिरती है गिर जाए, और जो गोली लगती है लग जाए। इंशाअल्लाह वो नफीस, वो मुबारक नफूसे कुदसिया जो हमने मकबूजा कश्मीर में पेश किए, उनके पीछे जाने के लिए इंशाअल्लाह आप भी सारे तैयार, हम भी सारे तैयार, और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। तैयार इंशाअल्लाह।
किस मुंह से कश्मीर का नाम लेते हो? कश्मीर के लोगों को बरगला रहे हो। तुमने पहलगाम में हिंदुओं की जो टारगेट किलिंग की है, उसको लेकर एक आम कश्मीरी क्या महसूस करता है, क्या सोचता है, उसकी गवाही स्क्रीन पर अगली तस्वीर दे रही है। अरे क्रेन मार, हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए, हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। ये रोजी रोटी का सानवी मसला है। दूसरा, पहले इंसान क्या बताए, जब हम वो वीडियो देखते हैं उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के सराहने रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। हम उसी बेटी को कहते हैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा हमें तकलीफ है। 11 मार्च को पाकिस्तान के कब्जे वाले रावलकोट में आतंकियों ने जो मजमा लगाया था, उसमें बारी बारी जिन्नालैंड के ये जल्लाद तकरीरें पेश करने आए थे। जहन बना लें, अकीदा बना लें। शुरू से दो चीजें साथ साथ चली हैं। जब से कलमा आया, कलमे की दावत भी चली है और कुफर भी साथ साथ चला है, और एक नेकी की सोच और एक बुराई वाली सोच, ये दोनों साथ साथ चली हैं। लेकिन खुदा ने, मेरे रब ताला ने कलमे को पढ़ने वाले, कलमे को मानने वाले, उसको फैलाने वाले, उसको ऊंचा करने वाले, उसके लिए जान देने वालों को हमेशा सुरखरू किया है, करते रहेंगे। इंशाअल्लाह कलमे वाले सुरखरू होते रहेंगे। अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि 18 अप्रैल को इसी मजमे के बाद इन जल्लादों ने पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों को भारत में घुसाया था। पहलगाम से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाला रावलकोट हमेशा से आतंकवादियों का लॉन्च पैड रहा है, और खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन और जैश के 50 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप भी हैं। ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं, जो एक्नॉलेज किए गए हैं पाकिस्तान द्वारा कि उनके वहां ट्रेनिंग होती है, ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये पिछले 2 दिन में शिफ्टिंग क्यों हो रही है इनकी? अगर वो ट्रेनिंग कैंप नॉर्मल हैं, लोगों की भलाई के लिए हैं, तो वहां से शिफ्ट क्यों किए जा रहे हैं? ये ट्रेनिंग और कौन दे रहा है? ISI दे रहा है, पाकिस्तान आर्मी दे रही है। उनको सिक्योर कौन कर रहा है? एक जगह पर पाकिस्तान आर्मी कर रही है। पाकिस्तान की सेना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार भी आतंकवादियों की ना सिर्फ मदद करती बल्कि उनका पालन पोषण भी करती है। इसी वजह से पहलगाम हमले पर संवेदना का झूठा नाटक करने के बाद पाकिस्तान अपने असली रंग में आ गया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बता दिया है, जबकि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ भारत को हराने के लिए न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के सामने अपने आतंकी चरित्र का कबूलनामा करने के लिए और ये बताने के लिए कैसे जिन्नालैंड का वजूद ऐसे जल्लादों को पालने पोसने पर टिका हुआ है। जिन्नालैंड का 5वां जल्लाद या कहें नरभक्षी आतंकी अब्दुल खालिद, जो नरसंहार पहलगाम की बैसरन घाटी में हुआ, उसे कोई नरभक्षी ही तो करेगा ना। अब्दुल खालिद भी फरवरी में हुई उस मीटिंग का हिस्सा था जिसपे पहलगाम हमले को लेकर बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई। अब्दुल खालिद खून बहाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा ये नरभक्षी कहता है कि एक मुजाहिदीन मारा जाएगा तो 1000 मुजाहिदीन पैदा होकर भारत को घेरेंगे। लेकिन अब्दुल खालिद नाम का ये आतंकवादी भूल गया है कि भारतीय जवानों की गोली पर नाम तो उसका भी लिखा जा चुका है। जिन्नालैंड के इस नरभक्षी को आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान को लेकर इसके दिल में, इसके दिमाग में कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है।
इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे। मौत की कसम गिर गई। सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे। लश्कर कमांडर अब्दुल्ला खालिद आंखें खोलकर सपने देख रहा है। सपना भारत को दहलाने का, सपना अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने का, लेकिन ये भूल रहा है कि उसकी सांसें अब गिनी चुनी बची हैं, क्योंकि कब किस गोली से उसकी सांसों की डोर टूट जाए इसे खुद नहीं पता। पहलगाम हमले की साजिश का हिस्सा बना ये खूंखार आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कोबरा है, जो पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टेज पर फन फैलाए नजर आता है। हाफिज सईद की आतंकी पाठशाला में बंदूक पकड़कर खड़ा ये आतंकी लाइन लगाने की बात करता है, गीदड़ भभकी देता है, जैसे 1995 से 2001 तक मुजाहिदीन की लाइन लगाई थी वैसे ही लाइन लगाएंगे। मुजाहिदीन का आना जाना इंशाअल्लाह इस तरह होगा कि जिस तरह इंशाअल्लाह हमने ये तहरीक शुरू की थी, ये 95 में और 2001 तक जिस तरह हमने लाइनें लगाई थी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह मुजाहिदीन की ऐसी लाइनें लगाएंगे कि मोदी को अपनी नानी याद आ जाएगी। बेकसूरों का खून बहाने को आतंकी अब्दुल्ला खालिद अपने लिए तमगा मानता है। शहबाज और मुनीर की गोद में बैठा खालिद सोते जागते बस हिंदुस्तान को दहलाने की प्लानिंग बनाता है। इसके लिए वो भड़काता है, शब्दों के जाल में उलझाता है। ये हिंदू की बड़ी तंजीमें और ये हिंदू के वावेले हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों का शहीद होना, अल्लाह की कसम ये वरसाए शोहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे। अब्दुल्ला खालिद भी फरवरी में हुई उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें पहलगाम हमले को लेकर प्लानिंग तैयार की गई थी। उस वक्त उसने सैफुल्लाह के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाई थी। लश्कर का कमांडर अब्दुल खालिद भी 18 अप्रैल को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रावलकोट में पहुंचा था, जहां पर उसने जिहादी तकरीरें दी थी। ऐसे में पहलगाम हमले के 4 दिन पहले आतंकवादियों का एक जगह पर इकट्ठा होना दिखा रहा है कि किस तरह से इस पहलगाम हमले की साजिश को कई दिनों से ये लगातार प्लान कर रहे थे, जिसे 22 तारीख को इन्होंने अंजाम दिया। इस नर पिशाच ने अपनी तकरीरों में मुजाहिदीनों से तैयार रहने को कहा है, भारत के खिलाफ खड़ा होने को कहा है। ये कह रहा है एक मुजाहिदीन जाएगा, हजारों मुजाहिदीन पैदा होंगे। आप हमारे साथ हैं, मुजाहिदीन आपके साथ हैं और सारे मुसलमान, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। आज एक आकब शहीद ने जान दी है, इंशाअल्लाह इसके पीछे हम हजारों सैकड़ों शहोदा खड़े करेंगे, मुजाहिद खड़ेंगे। आपसे गुजारिश है, आप इसकी तैयारी के लिए आप अपना वक्त दें, आप खड़े हों। अब्दुल्ला खालिद लश्कर का खूंखार आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान के रहनुमाओं को आतंकवाद में भी फ्रीडम फाइटर दिखता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार डरे हुए हैं। डर इतना है कि उन्हें आंखों से दिखना और कानों से सुनना बंद हो गया है। आतंकवाद की फैक्ट्री में बैठे डार को आतंकवादी फ्रीडम फाइटर दिखने लगे हैं। ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने
इंतजार है जब पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की लाशें नापाक मुल्क की जमीन पर बिखरी नजर आएंगी। शहबाज सरकार की गोद में बैठकर आतंकवादी खुलेआम भारत को दहलाने की बात करते हैं। ऐसा ही एक आतंकी है, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है, नाम है अब्दुल रफा रसूल। ये खूंखार आतंकवादी हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद का झंडा बुलंद कर रहा है। पहलगाम हमले से पहले रफा रसूल पीओके में ही मौजूद था। 18 अप्रैल को इसने बदले की बात कही थी। जिन आतंकवादियों को पहलगाम में खून बहाना था, उन तक अपना मैसेज इसने रावलकोट से पहुंचाया था। जहां पाकिस्तान का एक नौजवान उठ के खून बहा रहा है मुसलमान भाइयों के लिए, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के लिए। ये वो कबूलनामा है जिसे शहबाज भले ही नकार रहे हों, लेकिन उसके पालतू आतंकी सरेआम कबूल कर रहे हैं। अब्दुल रफा रसूल नाम का यह आतंकी पहलगाम हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल है। इसका कबूलनामा इस बात की गवाही है कि पाकिस्तान से आतंकी आकर घाटी में कत्लेआम मचाते हैं। इसकी करतूतों पर दुनिया को शक ना हो, इसीलिए ये अपने आप को नेता तक बताता है, लेकिन इसकी पहचान है हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर। मैं वसूख से कह रहा हूँ और तारीख इसकी गवाह है। अगर आपने उस वक्त मुजाहिदन किरदार अदा न किया होता, अगर आप मुजाहिदीन के दोष बदोश न चले होते, आज यहाँ हिंदू पलीद की फौज होती, आज हिंदुस्तान का कब्जा होता। जिस यूनाइटेड जिहाद काउंसिल में जाकर आतंकी रफा रसूल बैठता है, वो पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है। पाकिस्तान की सेना ने 90 के दशक में कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए इसे बनाया था। इसमें जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत उल अंसार के आतंकी शामिल थे। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का मुखिया एक और छटा हुआ आतंकी सैयद सलाउद्दीन है। आतंकी रफा रसूल की टांगे कब्र में लटकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये भारत को धमकाने से बाज नहीं आ रहा। इसके जुबान से बार बार दिल्ली सुनाई देता है। और यार, ये हिंदू जो है ये रिपोर्ट देते हैं दिल्ली तक, और दिल्ली से फिर हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है और हमारी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। ये होता है हिंदू का कब्जा। ये खुद मान रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठेके की तरह नौकरी करते हैं। किसी प्राइवेट नौकरी की तरह आतंकी एक संगठन से दूसरे आतंकी संगठन में आते जाते रहते हैं, लेकिन इनका काम बस एक ही है, भारत का सुकून छीनना। कमाल तो ये है कि रफा रसूल नाम का ये आतंकी मुर्दों से भी बात करता है। इनको मर्दा न समझे, ये तो जिंदा है, ये देख रहा है। मुर्दा वो है जिसका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। मुर्दा वो है जो कहता है कि यार इससे हिंदुस्तान ही बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह, हमसे पूछ लें। आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, ये मुझे तो बोलती हुई तस्वीरें नजर आ रही है। ये तो बोलते हैं, ये तो बोलते हैं, ये कहते हैं लहू हमारा बुला न देना, हमारा खून रायगा नहीं होना चाहिए। अपने सपोलों की वजह से ही पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है। अब जरा इनसे भी मिल लीजिए। ये है रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। इन्होंने विदेशी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, जो खुद कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान न केवल आतंकियों की मदद करता है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग भी करता है। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बीते 3 दशक में पाकिस्तान ये गंदा काम कर रहा है। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. इससे बुरी दुर्गति और क्या होगी? जिस मुल्क में आतंकी खुलेआम घूमते हों, वहाँ के रक्षा मंत्री खुद इसे गंदा काम तो बताते हैं, लेकिन इन आतंकियों पर काबू पाने का उनके पास कोई प्लान नहीं है। लेकिन अब प्लान भारत ने तैयार किया है, और ये प्लान है आतंकियों की तबाही का, जिसके लिए कभी भी
ऑर्डर जारी हो सकता है। तो ये जिन्नालैंड के 6 जल्लाद, आतंक के जो 6 चेहरे हमने आपको दिखाए, ये सिर्फ और सिर्फ मोहरे या प्यादे कह लीजिए। असल विलन तो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की सरकार है। पहलगाम के साथ देश के दूसरे इलाकों में आतंकी साजिश रचने में हर बार ISI का हाथ ही तो सामने आता है। और इतना ही नहीं, हर बार पाकिस्तान अपनी करतूत पर झूठ बोलता है और हर बार उसका पर्दा भी फाश होता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।